जय जय बिहार। बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसुराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल का मस्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसुराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर घर के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है। सब लोग के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है। अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो। सारा युवा के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है। हर घर के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है। जनसुराज जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार की जनता जिंदाबाद। गांधी जी के और अंबेडकर जी के रास्तों पर चलता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपके सामने हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है। अब हमारा पुष्पांजलि होगा, तो हम चाहेंगे कि हमारे गोविंदपुर विधानसभा के प्रभारी राहुल कुमार हमारा नाम है जी। सर त्रिवेणी सर प्लीज स्टार्ट करेगा। पुष्पांजलि के लिए मंच खुला होता है, जो भी साथीगण चाहेंगे तो आ सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, जनसुराज जिंदाबाद। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब एक बात कहते थे कि आप अगर समाज में बहुत आगे चले जाते हैं और आपका समाज का तबका पीछे रह जाता है, तो आपकी भूमिका ये होनी चाहिए कि समाज को जागृति कैसे दें और आगे लेके चले। वही जनसुराज बोलेंगे जो हमारे बिहार में बदहाली है, हमारे बिहार में जो बेरोजगारी है और हमारे बिहार में जो शिक्षा का दुर्दशा हालात खराब है, इस विषय पे सभी 4-5 बात करेंगे और ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट का समय मैं मांगता हूँ। कसमारा ग्राम के सभी साथियों एवं सभी जनसुराज के जो भी आए हुए हैं, नवादा से हो या गोविंदपुर विधानसभा से हो, ये सारे लोग को, माता और बहनों को मैं नमन करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज का कर रहा हूँ कि आप लोग जागिए, जागने का काम कीजिए। आज तक आप लोग जो काम किए हैं, अपने बेटा के लिए भीख नहीं मांगे हैं, और आपका बेटा के लिए हम लोग भीख मांगने के लिए आपके गांव और गोविंदपुर विधानसभा के चहल पहल पर चल रहे हैं। क्यों? आज तक जो भी दिए हैं, जात के नाम पर, पात के नाम पर और पार्टी के नाम पर, मैंने ऐसा भी देखे कि आज हमारे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री बिहार के लोग के लिए कैसा सा ट्रेन खोलते हैं, लेबर ट्रेन, यहाँ से जाइए चेन्नई, बम्बे। क्यों? ऐसा क्या? उनके राज्य बेटा को शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, तो प्रशांत कुशवाहा 3 वर्ष से पैदल चल के पूरे बिहार के गांव-गांव जाकर जगाने के काम किया। इसी बात के लिए तो तकलीफ है कि आप लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुर्सी दे दीजिए बैठने के वासियों, चूंकि कसमारा गांव से मेरा लगाव 1995 से ही रहा है, यहाँ के रात में रुकने का भी मौका मिला, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके गाँव में मुझे आने का मौका मिला जनसुराज की तरफ से। और आप लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, क्योंकि आप लोग जागरूक लोग हैं। कसमारा जो है इस क्षेत्र का बहुत जागरूक मत आता है। इन्होंने पहले भी जागरूकता के आधार पर बहुत वोट देते आए हैं। इस बार भी आपके बीच में प्रशांत किशोर जी जिन्हें टिकट देंगे, क्योंकि यहाँ आपके बीच में 5 संभावित उम्मीदवार चल रहे हैं। सभी अपने आप में एक मिसाल हैं, क्योंकि आप खबरों के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अंसारी के हैं, चोट लग जाएगा। रविंदर जी हैं जो आपके डूंगरी के हैं,
पूनम जी जो हैं वो मुखी के हैं, आनंद त्रिदेव जी जो हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री के यादव जी के बड़ा लड़का सिकरिया के हैं, और इनरदेव कुशवाहा जी भी हैं जो बूढ़ी घाट के हैं। तो आप लोगों को बीच में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, सभी संभावित उम्मीदवार साथ में चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जिन्हें टिकट देंगे उन्हें सभी संभावित चल रहे हैं साथ में, सभी एक मुश्त होकर उन्हें वोट करेंगे। और आप लोग तो खुद बुद्धिजीवी हैं, आप लोग तो पहले भी जागरूकता के आधार पर पढ़े लिखे को वोट दिए हैं, आप जागरूक हैं, आपको विशेष बताने की जरूरत नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में दादा खड़ा है आनंद प्रियदेव के जी। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ एक गांव है जो कसमारा है, और कसमारा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो आज एक इतिहास रचेगा। मित्रों, जन स्वराज का अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसमारा का नाम रहेगा। उसमें मुखिया जी ने आज यहाँ संचालित किया भोजन का, पूनम जी जो संभावित उम्मीदवार है, इनका एक नाम रहेगा। और हम चारों और भी जो प्रत्याशी संभावित उम्मीदवार हैं उनका एक कहीं न कहीं नाम रहेगा कि ये उपस्थित थे। जैसे जब हम कहते हैं कि कसमारा ये गांव क्या है भाई, तो आज मित्रों मैं ये दो चीजें कहता हूँ कि जो आपके सामने जो विकल्प है, बहुत सारी चीजें पार्टी वाली बातें आप लोग सब जानते हैं, पम्पलेट दिया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कसमारा जो हमारे पास दो विकल्प है उसको हमें जी ने दिया था। और आज ये जन स्वराज की तरफ से ये जो यात्रा आई है, ये जन स्वराज, जैसा कि राहुल जी ने, कुशवाहा जी ने, रविंद्र जी ने समझाया कि जनता का सुंदर राज जन स्वराज का ये प्रण है, ये सोच है कि वो लेकर आएगा। तो हम पांचों प्रतिनिधि, पांचों कैंडिडेट जो जन स्वराज की तरफ से घूम रहे हैं, कल भी मैंने अपनी बातों में कहा था कि हम 5 पांडवों की तरफ घूम रहे हैं, जिन्हें भी प्रशांत किशोर जी अपना टिकट लेकर भेजेंगे। हम लोग सब परिवार, सारा परिवार, ये पांडव परिवार एक होकर जन स्वराज का जो माहौल है, जन स्वराज का जो मोटो है, जो मोटिवेशन, उसको हम लोग बदलने का काम करेंगे। इस बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हो रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। गोविंदपुर में भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। पिछले 50 सालों से, 60 सालों से हम देख रहे हैं कि एक परिवार का यहाँ राज चला आ रहा है। तो इस बार प्रशांत किशोर जी ने नारा दिया है कि इस बार हम अपने बच्चों को देखकर वोट करेंगे, इस बार हम रोजगार के लिए वोट करेंगे, इस बार हम कोई बेरोजगार। भी तो हम लोगों ने ये जो यात्रा शुरू की है, ये देख रहे होंगे कि गोविंदपुर में चल रही है, अलग अलग गांव में चल रहा है, रो रुपयों में चल रहा है, ये पूरे बिहार में ये यात्रा चल रही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। सबसे पहले मैं इस कसमारा गांव में जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं और मेरे जितने भी माता बहनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और जितने जनसुराजी परिवार आए हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और नौजवान को नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग यात्रा का तीसरा दिन है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए निकले हैं। मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ और मन में मैंने ठान लिया है कि इस बार बिहार में को बदल कर रहेंगे और बिहार में बदलाव होना जरूरी है। अगर हम लोग इस बार बिहार को नहीं बदलेंगे तो हम लोग को, सारे बिहारी को इस बार पछताना पड़ेगा और वही भ्रष्टाचारी, वही अत्याचारी हर बार होते रहेगा। इसलिए हम सब मिलकर के बैग छाप, चुनाव चिन्ह है जनसुराज पार्टी का, बैग छापे वोट दीजिए और बिहार को बदलिए। और बिहार को बदलते ही सबसे पहले हम लोग को बिहार में पलायन को बंद किया जाएगा। जो मेरे जितने भी माता बहन हैं, जो कोई बच्चा है जो अपने पिता से बिछड़ रहा है, एक माँ है जो अपने बेटा से बिछड़ रहा है और जो एक पत्नी है जो अपने पति से बिछड़ रही है, अगर बिहार में पलायन को रोका जाएगा, बिहार में रोजगार होगा,
तो मुझे विश्वास है कि कोई भी माता बहन अपने परिवार से नहीं बिछड़ेंगे और उनका परिवार बिहार में ही रह कर के रोजगार करेंगे और अपने पत्नी बाल बच्चा के साथ खुश रहेंगे। दूसरा है शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना तो अच्छी शिक्षा है ना तो अच्छी दवाई है। तो हम लोग को शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाएगा कि 6 साल से 15 साल का जो बच्चा है उसको नवोदय, नेत्रहाट, सिमुरतल्ला जैसे पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाएगा और वो भी फ्री में। उसमें आपको घर से कोई पैसा नहीं लगेगा। एक बच्चा पे 1000 प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उसको मिलेगा, अगर 2 बच्चा है तो 2000। इसलिए सारे माता बहन से मेरा आग्रह है कि हम जिस बिहार बदलाव यात्रा के लिए निकले हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमसे कदम से कदम मिला करके आप लोग मेरा साथ दीजिए और बिहार को बदलने के लिए हमसे साथ चलिए और इसमें सहयोग करिए। और जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्कूल का मस्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर घर के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है, सब लोग के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए है। अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए है, आवे वाला जनसुराज